बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बात हो रही थी स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की। इस चैप्टर में हमने सीखा कि बायोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड किन स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है और वन बाय वन हमने ये स्टेप्स डिस्कस किए और दो एग्ज़ाम्पल्स की मदद से हमने इन बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को समझा। उसके बाद बात हुई डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस की। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज अभी बाकी है, तो इस लेक्चर में बात होगी एक्सरसाइज के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। इसमें बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स के हवाले से पूछा गया है। अब इसमें जो ऑप्शन ए है, इसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी, ये रेंज नहीं है। सेकंड जो है हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। थर्ड जो है इसमें ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन, ये अरेंजमेंट ठीक है, तो इट इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट में देखें लॉ, थ्योरी, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये भी अरेंज नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइपोथेसिस। तो इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो must be consistent with all available data, must be testable, must make predictions, must be correct। अब इसमें ऑप्शन सी जो है must be correct, ये खसूसियत हाइपोथेसिस की ज़रूरी नहीं है। हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इसमें ऑप्शन सी आएगी, मस्ट बी करेक्ट। थर्ड है एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग, यानी दलाइल बायोलॉजिस्ट कब देता है। तो इसमें while taking observations, during hypothesis formulation, during data organization and none of the above। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है। जब हाइपोथेसिस बनाया जा रहा होता है उस वक़्त रीजनिंग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। बीइंग टेस्टेबल मीन्स दैट, यानी हाइपोथेसिस का टेस्टेबल होना, इससे क्या मुराद है। तो some observations could prove the hypothesis incorrect. Only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect. The hypothesis is proven wrong. The opposite of hypothesis is tested and proven wrong। अब इसमें जो ऑप्शन बी है, इसमें है only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect, यानी एक्सपेरिमेंट के मदद से ही ये बताया जा सकता है कि हाइपोथेसिस जो है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो टेस्टेबल से मुराद है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको करेक्ट या इनकरेक्ट साबित करना, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम। अब इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी किसी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इसमें दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि सोडियम प्लांट्स के लिए, बीन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो इसमें सोडियम प्रोवाइड करेंगे और दूसरे ग्रुप में सोडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम, ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय। एक माली है, वो काम कर रहा होगा बाग में और उसको करीब एक सांप नज़र आया। ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग, उसे ये इल्म है कि जो सांप हैं ये डंग मारते हैं। सो द गार्डनर रैन अवे। द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब उसने किसको इस्तेमाल किया है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, ही यूज्ड रीजनिंग, उसने दलील को इस्तेमाल किया है। दलील क्या है कि सांप डंग मारते हैं और उसके पास क्या है, सांप है हुआ है। अगर सांप डंग मारते हैं तो उसके पास जो सांप है वो भी उसको डंग मार सकता है। उसने इस रीज़न को यूज़ किया, इस दलील को यूज़ किया और भाग गया, तो ही यूज्ड रीजनिंग। नेक्स्ट है साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। साइंटिफिक थ्योरी जो है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए।
it cannot be rejected, it has been absolutely proven, it agrees with available evidence। तो अगर हम थ्योरी की डेफिनेशन में जाएं, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम often tested and never rejected are called theories। तो इसके मुताबिक the hypothesis that stands the test of time often tested and never rejected, तो इसके मुताबिक इसके अलावा इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस। अब ये भी थ्योरी की जो है डेफिनेशन उसमें दिया हुआ है, थ्योरी सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। तो ये बात भी ठीक है। अब क्योंकि हमने इन दोनों में से एक ऑप्शन जो है इसको कंसिडर करना है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन का हिस्सा है कि वो हाइपोथेसिस जो टेस्ट हो जाए और रिजेक्ट ना किया जाए इसको हम थ्योरी कहते हैं, तो इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन इज़ ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज। अब इसमें आएगा गिव्स द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट, यानी एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट मिलते हैं। इसमें करेक्ट रिजल्ट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट हो गया। करेक्ट रिजल्ट का मतलब ये है कि जो नतीजा है उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, यानी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें रिज़ल्ट सही मिलेगा, हमें हाइपोथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक मिलेगी। तो गिव्स द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट। लास्ट MCQ है, यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, स्टूडेंट्स लर्न मोर if they drink tea before sitting for study। your 20 experimental students drink tea before study, you test their learning by giving questions। your 20 students of the control group should have all experimental conditions identical to experimental group except that। अब इसमें आएगा अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं दे ड्रिंक टी, तो कंट्रोल ग्रुप में वो स्टडी से पहले जो टी है उसको नहीं यूज़ करेंगे। दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, ऑप्शन सी इसमें आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स की। इसमें डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जांपल। अब इसमें दो एग्जांपल्स आपने मलेरिया की पढ़ी हैं, कोज ऑफ मलेरिया और हाउ इज़ मलेरिया ट्रांसमिटेड, ये एग्जांपल्स इसमें आएंगी। सेकंड है, इफ़ अ टेस्ट शोज दैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, व्हाट हाइपोथेसिस वुड यू फॉर्मुलेट टू आंसर दिस प्रॉब्लम। इसमें अब आप लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है ये ब्लड में मौजूद है लेकिन उसकी सिम्टम्स जो हैं ये अपीयर नहीं हुई हैं, तो हाइपोथेसिस क्या है, द people are going to be the patient of malaria within a short interval of time। यानी कुछ अरसे बाद जो लोग हैं जिनमें सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है वो मलेरिया के मरीज़ बनने जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज द प्लाज्मोडियम इज़ इन इंक्यूबेशन पीरियड, वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। तो ये आपने डाटा एनालिसिस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट टॉपिक जो है ये पढ़ लिया है, ये इसमें आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। तो मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये टॉपिक जो है इसमें डिस्कस किया गया। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल वाला टॉपिक जो है ये इसमें आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड, हाउ।
आपने दो ऑब्जर्वेशंस पढ़नी थी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये क्यों बेहतर समझी जाती हैं, इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, बिकॉज दे आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये वजह है जिसके बायस जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसके बाद कुछ टर्म्स टू नाउ दी हुई हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कंट्रोल ग्रुप की भी डेफिनेशन डिस्कस की, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हाइपोथेसिस, लॉ, ऑब्जर्वेशन थ्योरी। तो ये तमाम टर्म्स जो हैं हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।